नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा एकेडमी परिवार में। गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके बीच उपस्थित हो चुके हैं आज के सेशन में एडवर्ब के साथ। आज आप सभी से हम एडवर्ब पर बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। आज से एडवर्ब से संबंधित क्वेश्चन परीक्षाओं में जो आप सभी से पूछे जाते हैं वो भी आप सभी के लिए गलत नहीं होने वाला है। आप सभी ध्यानपूर्वक वीडियोस को 2-4 बार देख के पढ़ लीजिएगा, जिससे सारी चीज़ें आपके दिमागों में कंठस्थ हो जाए। आप सब गंगा एकेडमी के चैनल पर एक साथ आइए। मंच एक प्लेटफॉर्म, एक मंच आप सभी का है। इस मंच पर आप सभी आइए, प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक के शेयर कमेंट करते हुए हमें प्रेरित करते हुए हमारा आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के तत्पश्चात बगल में घंटी को भी प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिएगा, जिससे हम यहाँ से जो भी वीडियोस पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और आपका कोई भी टॉपिक का वीडियो छूटने ना पाए। हर टॉपिक आप के पास नोटिफिकेशन जाए, वीडियो को आप सब देखते जाइए। आप सब चैनल पर एक साथ आइए और इसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों पर अपने मित्रों, संबंधियों, दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों को भी इसे इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए और हर गरीब छात्र को गंगा एकेडमी पहुंच जाए, जिससे जो भाई बहन हमारे पैसे आर्थिक स्थिति की वजह से वो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, कहीं शहर में जाके तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, उनको घर बैठे तैयारी करने का एक सुनहरा अवसर मिल सके। आप सभी इतना कर दीजिए। आप सभी से बार बार गुजारिश करते हुए विनम्र निवेदन करता हूँ। चलिए आज के सेशन में हम एडवर्ब पे जुड़ते हैं। आप सभी के लिए एक बात और बता दें कि आप सभी के लिए वैकेंसी का इंतजार करना पड़ रहा है, तो आप सब वैकेंसी का इंतजार कीजिए। और इस सरकार में वैसे तो ज़्यादातर काम में जिला का नाम बदल देना वगैरह वगैरह तमाम दिखावाबाजी इनके पास ज़्यादा है, लेकिन भर्ती का इंतजार करते रहिएगा। भर्ती जरूर आएगी और भर्ती के लिए अगर आप सभी जहाँ जैसी आवश्यकता पड़े आप सब हिचकिएगा मत। अगर धरना प्रदर्शन करना पड़े तो आप सबसे पहले आगे आइए और आपके साथ आप ही नहीं रहेंगे, आपके साथ मैं भी रहूँगा। जहाँ जैसी भर्तियों से संबंधित कोई भी प्रकार का धरना प्रदर्शन आदि इस प्रकार से कोई भी सहायता लेनी हो तो हम आप सभी के लिए साथ सबसे आगे खड़े होंगे। आप सभी जब कहिए धरना, जिस डेट आप निर्धारित कीजिए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे और भर्ती को लेकर रहेंगे। चलिए ज़्यादा समय हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ये सब चीज़ें अलग टॉपिक में हैं। आप जैसी आवश्यकता समझें हमें सूचित करें, हमें इन्फॉर्म करें, हम आपके साथ लड़ाई में सबसे आगे रहेंगे। चलिए एडवर्ब पे हम आप सभी से बातें करते हैं, चर्चा करते हैं। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब में आप सब 2 लाइन लिख लीजिए। वह शब्द, एडवर्ब में आप सब लिख लीजिए वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर अन्य सभी की विशेषता के बारे में जानकारी देता है।
या बताए देता है तो एडवर्ब कहलाता है। तो एडवर्ब कहलाता है। एडवर्ब के डिफिनेशन में ये चीजें आप 2 लाइन लिख लीजिए। वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर किसी अन्य की अगर विशेषता बताई जाती है तो एडवर्ब कहलाते हैं। समझिए एक बात, हमने पिछले सेशन में विशेषता को पढ़ा था कि जब नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए जाने वाले को क्या कहते हैं। आप सब वीडियोस को देखे होंगे। आप सभी कमेंट में हमें बताएंगे कि नाउन और प्रोनाउन की अगर विशेषता बताया जा रहा है तो वहाँ क्या कहलाएगा। नाउन और प्रोनाउन की जब विशेषता बताई जाती है, बतलाई जाती है, तो वहाँ एडजेक्टिव को हमने पिछले सेशन में पढ़ा था। आप सब वीडियोस को निरंतर देखते जाइए जिससे भूलने ना पाए आप सब। समझिए एक बात कि यहाँ नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर विशेषता तो बताया जा रहा है, लेकिन विशेषता बताया जा रहा है किसको। नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी अन्य किसी की विशेषता अगर बताई जा रही है तो यहाँ एडवर्ब होगा। अगर नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताई जाए तो एडजेक्टिव होगा, लेकिन नाउन और प्रोनाउन को छोड़ दिया जाता है, बाकी अन्य किसी की विशेषता बतलाई जाती है, तो याद रखिएगा, भूलिएगा मत, एडवर्ब कहलाएगा। चलिए लिख लीजिए, जो वह शब्द जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर अन्य किसी की विशेषता बताई जाती है एडवर्ब कहलाती है। एडवर्ब कहलाता है। लिख लीजिए, कुछ एग्जाम्पल भी हम आपको बता दें। एग्जाम्पल लिख लीजिए एडवर्ब का। जैसे हम आपसे कह दें ही वर्क हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क हार्ड हम अगर आपसे कहें तो वह काम कठिन है। तो यहाँ काम कैसा है, कठिन है, क्या काम की विशेषता पे यहाँ काम की विशेषता बताई जा रही है। काम कैसा है, काम कठिन है। क्या काम नाउन है, नहीं है, नाउन नहीं है। जब प्रोनाउन है, ये भी नहीं है। तो नाउन और प्रोनाउन की को छोड़कर यहाँ विशेषता बताई जा रही है वर्क का। तो या वर्क आपका नाउन और प्रोनाउन में से कोई नहीं है, तब ये हार्ड क्या हो जाएगा। अगर यहाँ विशेषता नाउन या प्रोनाउन या ही का बताया गया होता तो एडजेक्टिव हो गया होता, लेकिन यहाँ नाउन और प्रोनाउन जैसी कोई विशेषता तो है नहीं, किसी अन्य की विशेषता है, तो ये हार्ड आपका हो जाएगा एडवर्ब। लिख लीजिए, एडवर्ब यही है, हार्ड आपका होगा। अगला एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए। जैसे ही इज वेरी गुड, ही इज वेरी गुड, ही इज वेरी गुड, ही इज वेरी गुड। अब इसमें देखिए, वह बहुत अच्छा है। यहाँ विशेषता किसकी बताई जा रही है, क्या ही की विशेषता बताई जा रही है। अगर ही की विशेषता बताई जाएगी तो ही आपका प्रोनाउन होगा, और प्रोनाउन की विशेषता बताए जाने पे एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन आप इसका ही इज वेरी गुड में पढ़िए, ही की विशेषता यहाँ नहीं बताई जा रही है, अर्थात नाउन और प्रोनाउन की विशेषता नहीं बताई जा रही है, बल्कि ही इज वेरी गुड आपका गुड की विशेषता बताई जा रही है। यहाँ गुड की विशेषता बताई जा रही है, तो गुड की विशेषता बताई जा रही है, तो ये वेरी आपका हो जाएगा एडवर्ब। लिख लीजिए एडवर्ब।
ये ही इज वेरी गुड अब में आपका वेरी एडवर्ब हो जाएगा। ही वर्क्स हार्ड में हार्ड आपका एडवर्ब हो जाएगा। एडवर्ब में मैंने आपको समझाया कि जब नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी किसी की विशेषता बताई जाए तो एडवर्ब हो जाएगा, लेकिन नाउन और प्रोनाउन की ही विशेषता बताई जाए तब वहाँ एडवर्ब नहीं मारेंगे, वहाँ एडजेक्टिव मार देंगे। आप लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। थोड़ा सा हम साइड में हो जा रहे हैं, आप सब लिख लीजिए। हम एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं। वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर अन्य सभी की विशेषता अन्य सभी की विशेषता बताई जाए या इसके बारे में जानकारी देता है तो एडवर्ब कहलाता है। जैसे ही वर्क्स हार्ड, इसमें काम की विशेषता बताई जा रही है, कठिन है, तो यहाँ नाउन और प्रोनाउन की विशेषता नहीं बताई जा रही है तो हार्ड आपका एडवर्ब हो जाएगा। ही इज वेरी गुड में वह बहुत अच्छा है, अच्छा की विशेषता बताई जा रही है तो वेरी आपका एडवर्ब हो जाएगा। आप इस प्रकार से लिख लीजिए। अब हम चलते हैं, एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ एडवर्ब आप सब लिख लिए होंगे। हम इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ एडवर्ब, हेडिंग डालिए, टाइप ऑफ एडवर्ब। टाइप ऑफ एडवर्ब, हेडिंग लिखिए, टाइप ऑफ एडवर्ब। हिंदी में लिख लीजिए, एडवर्ब के प्रकार। एडवर्ब कुल कितने प्रकार का होता है? एडवर्ब निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है तो लिख लीजिए। पहला नंबर का एडवर्ब आप लिख लीजिए, सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब। और दूसरे नंबर के एडवर्ब को लिख लीजिए। पहला एडवर्ब सिंपल एडवर्ब, दूसरा रिलेटिव लिख लीजिए, रिलेटिव एडवर्ब। एडवर्ब लिख लीजिए और लास्ट का थर्ड आप एडवर्ब 3 प्रकार में आप लिख लीजिए। लास्ट का लिख लीजिए इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब। एडवर्ब कुल 3 प्रकार का होता है। पहला नंबर का एडवर्ब सिंपल एडवर्ब लिख लीजिए, दूसरा एडवर्ब रिलेटिव एडवर्ब और तीसरा वाला इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ये एडवर्ब के 3 प्रकार को आप लिख लीजिए। आपसे कोई पूछे कि एडवर्ब को भैया बताइए कुल कितने प्रकार का होता है तो एडवर्ब कुल 3 प्रकार का होता है। पहला सिंपल एडवर्ब, दूसरा रिलेटिव एडवर्ब और थर्ड वाला लास्ट इंट्रोगेटिव एडवर्ब। हम पढ़ते हैं अब सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब। एक चीज आप नोट करके लिख लीजिए, नोट करके एक चीज इसी में लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? प्रायः एडजेक्टिव में, प्रायः एडजेक्टिव, प्रायः किसी एडजेक्टिव में अगर यल वाई लगा है तो एडवर्ब कहलाता है। नोट करके लिख लीजिए, अगर एडजेक्टिव में, किसी भी एडजेक्टिव में यल वाई लास्ट में लगा है तो यल वाई लास्ट में लग जाने से एडजेक्टिव में एडवर्ब हो जाएगा। वो आपका एडजेक्टिव नहीं कहलाएगा अगर लास्ट में उनके यल वाई लगा है।
वो एडजेक्टिव के जगह एडवर्ब कहलाएंगे। आप इस चीज को नोट करके लिख लीजिए। प्रायः एडजेक्टिव को अगर ly लगा दिया जाए लास्ट अंतिम में तो उसे एडवर्ब कहते हैं। इस प्रकार से हम एक तरफ आप लिख लीजिए एडजेक्टिव, कैसे ऐसे एडजेक्टिव होते हैं, तो एक तरफ आप एडजेक्टिव लिखेंगे। अब इस ly वाले एडजेक्टिव को एडवर्ब कैसे बनते हैं आप लिख लीजिए। एक तरफ एडजेक्टिव और दूसरे तरफ एडवर्ब। चलिए एडजेक्टिव में जैसे आपसे कोई पूछे भैया ऑनेस्ट क्या है, क्या ऑनेस्ट नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है? तो ऑनेस्ट आपसे कोई पूछे तो ऑनेस्ट आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। अब इस ऑनेस्ट एडजेक्टिव को एडवर्ब हम जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, बस इसमें कुछ नहीं करेंगे, ऑनेस्ट को तो हम लिख लेंगे। अब इसमें लास्ट में ly जोड़ देंगे, यही आपका एडवर्ब हो जाएगा। ऑनेस्ट का एडजेक्टिव ऑनेस्टली। आपसे हम कहें कि क्लियर का एडजेक्टिव क्या होगा, सॉरी क्लियर, क्लियर का एडजेक्टिव क्या होगा, तो क्लियर का क्लियर आपका एडजेक्टिव है और इसका एडवर्ब बनाने के लिए क्लियर आप लिख लीजिए और लास्ट में ly जोड़ दीजिए, यही आपका एडजेक्टिव हो जाएगा और इसमें कुछ नहीं है। चलिए इतना आप सब लिख लीजिए। कहीं किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में हमें दीजिए, हम आपको पूरा समझाएंगे। टाइप ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के प्रकार, एडवर्ब कुल कितने प्रकार का होता है, एडवर्ब कुल 3 प्रकार का होता है। पहले एडवर्ब को लिखेंगे सिंपल एडवर्ब और दूसरे वाले एडवर्ब को लिख लीजिए रिलेटिव एडवर्ब और तीसरे वाले एडवर्ब को इंट्रोगेटिव एडवर्ब। कुछ एडवर्ब सिंपल होते हैं, कुछ एडवर्ब रिलेटिव होते हैं, कुछ एडवर्ब इंट्रोगेटिव होते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब आप सब अर्थ जाने होंगे, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क वही इंट्रोगेटिव में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन मार्क वर्ड होते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड होता है जो इंट्रोगेटिव का काम नहीं बल्कि वो एडवर्ब का काम करते हैं। ऐसे भी इन 3 प्रकार के एडवर्ब होते हैं। चलिए जैसे एग्जाम्पल अगर हम आपसे कह दें कि ही इज ए ऑनेस्ट मैन, ही इज ए ऑनेस्ट मैन, ही इज ए ऑनेस्ट मैन। यहाँ वह एक आदमी, कैसा आदमी, ईमानदार आदमी है। तो यहाँ आपका ये जो ऑनेस्ट आया है, अब यहाँ देखिए वह एक आदमी है, कैसा आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है, ईमानदार है। तो न आपका विशेषता बताया जा रहा है ऑनेस्ट का मैन से, तो मैन आपका है नाउन। मैंने आपको बताया कि जब नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताई जा रही हो तो वहाँ एडजेक्टिव हो जाएगा, लेकिन नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी किसी की विशेषता बताई जाए तो वहाँ एडवर्ब हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ ही इज ए ऑनेस्ट मैन में नाउन की विशेषता बताई जा रही है, मैन की विशेषता बताई जा रही है, तो इस नाते ये ऑनेस्ट आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। नोट करके लिख लीजिए, ही इज ए ऑनेस्ट में, ऑनेस्ट मैन में ऑनेस्ट आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा।
अब इसी का हम एडवर्ब में अगर ले लें आपको एग्जाम्पल, ही इज ए ऑनेस्ट मैन में ऑनेस्ट आपका एडजेक्टिव हो गया, तो एडवर्ब कैसे आता है, हम कह दें ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क हार्ड, ही वर्क्स हार्ड। यहाँ काम कैसा है, तो ये हार्ड है, ये भी आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर हम कह दें ही वर्क्स हार्ड नहीं, बल्कि हार्ड हार्ड लिखेंगे तो काम कठिन है आपका, तो ये हार्ड में आप लास्ट में ly कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ही वर्क्स हार्डली, काम, तो ये ly जुड़ने से आपका ये एडवर्ब का काम करेगा। इस प्रकार से आप नोट कर लीजिए, कहीं किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो बताइए। चलिए आप इतना लिख लीजिए, हम इरेज करते हैं और अब आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बार निकाल कर दे रहे हैं। टाइप ऑफ एडवर्ब कुल 3 प्रकार का होता है। पहला सिंपल एडवर्ब, दूसरा रिलेटिव एडवर्ब और थर्ड वाला इंट्रोगेटिव एडवर्ब। प्रायः नोट करके लिख लीजिए, प्रायः एडजेक्टिव में अगर ly लगा है तो वहां एडवर्ब कहलाएगा। ऑनेस्ट आपका एडजेक्टिव है लेकिन ly लग गया तो एडवर्ब हो जाएगा। क्लियर आपका एडजेक्टिव है और इस क्लियर में ly लगने से एडवर्ब हो जाएगा। ही इज ये ऑनेस्ट मैन में ऑनेस्ट कौन है, आदमी है, नाउन की विशेषता बताई जाए तो एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ नाउन की नहीं, नाउन प्रोनाउन को छोड़कर अगर विशेषता बताई जा रही है तो यहाँ एडवर्ब हो जाएगा। ही वर्क्स हार्डली, हार्डली में आपका नाउन और प्रोनाउन की विशेषता नहीं बताई जा रही है, वर्क्स का विशेषता बताई जा रही है, तो ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। ये आप हार्डली को आप लिख लीजिए एडवर्ब। चलिए आप लिख लीजिए, हम साइड में हो जा रहे हैं, थोड़ा सा जल पीते हैं, तब तक आप लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। वर्ब्स ऑफ सेंसेशन। चलिए आप सब लिख लिए होंगे, हम करते हैं इरेज। कहीं किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताइए। वर्क्स ऑफ सेंसेशन। यहां लिख लीजिए, इसमें कुछ वर्ड आप लिख लीजिए वर्क्स ऑफ सेंसेशन में, जैसे टेस्ट आप लिख लीजिए, टेस्ट लिख लीजिए, स्मेल लिख लीजिए, स्मेल लिख लीजिए, फेल लिख लीजिए, फेल, सीन, लुक, लुक लिख लीजिए और हियर लिख लीजिए, हियर लिख लीजिए। ये आप कुछ वर्ड लिख लीजिए, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन में लिख लीजिए। टेस्ट लिख लीजिए, स्मेल लिख लीजिए,
फेल लिख लीजिए, सीम्स लिख लीजिए, लुक लिख लीजिए और हियर लिख लीजिए। यहाँ इन सब वर्ड को आप देखिए, ऐसे वर्ड अगर आपके परीक्षा में कहीं आए और पूछा जाता है निम्नलिखित में से क्या है, तो यहाँ ऐसे वर्ड को बस कुछ नहीं करना है, आंख मूंद कर अगर देखिए तो आंख मूंद को देखते ही एडवर्ब मार के चले आइए। चलिए नोट करके इसमें लिख लीजिए, नोट करके एक लाइन लिख लीजिए कि हमारी इंद्रियों से संबंधित, हमारी इंद्रियों से संबंधित, हमारी इंद्रियों से संबंधित, हमारी इंद्रियों से संबंधित कोई भी है, अगर हमारी इंद्रियों से संबंधित कोई है, कोई वर्ड है, कोई वर्ड है, शब्द है, तो अब आप एडवर्ब यहाँ पढ़ रहे हैं, तो इंद्रियों से संबंधित अगर कोई वर्ड है तो वहाँ आप एडवर्ब मत मारिएगा, एडवर्ब नहीं बल्कि वो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो वहाँ एडवर्ब मत मारिएगा, आप सब एडवर्ब नहीं लगाना है, बल्कि एडवर्ब नहीं लगाना है इंद्रियों वाले शब्दों को, तो क्या लगाना है, लिख लीजिए एडजेक्टिव लगाना है। एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव होगा। हमारी इंद्रियों से संबंधित होने पर को ऐसे शब्द एडवर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव हो जाएंगे, आप नोट कर लीजिए। जैसे he looks honest, यहाँ he looks honest, देखिए यहाँ इंद्रियों से संबंधित लुक्स आया है, तो ये ऑनेस्ट आपका एडवर्ब नहीं होगा बल्कि एडजेक्टिव मार दीजिएगा। ये ध्यान से आप देख लीजिएगा, यहाँ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, एडवर्ब मार के चले जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। अगर इंद्रियों से संबंधित कोई है तो इंद्रियों वालों को आप एडवर्ब मत मारिएगा, एडजेक्टिव मारिएगा। जैसे ही लुक्स हॉनेस्ट, यहाँ लुक्स आप देखेंगे न नाउन है न प्रोनाउन, और विशेषता बताई जा रही है, तो आप बच्चे एडवर्ब मार के चले आ जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो यहाँ ऐसे इंद्रियों वालों को आप एडजेक्टिव ही मारेंगे, एडवर्ब नहीं मारेंगे। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट में करेंगे, हम पुनः समझाएंगे। चलिए लिख लीजिए, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन में टेस्ट है, स्मेल है, फेल है, सीम, लुक, हियर, ये आर इंद्रियों वाले संबंधित कोई शब्द है तो एडवर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे ही लुक्स ऑनेस्ट, यहाँ देखिए लुक्स की विशेषता बताई जा रही है, ऑनेस्ट में नाउन प्रोनाउन नहीं है, किसी अन्य का है, लेकिन इंद्रियों से संबंधित है, तो यहाँ एडवर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव मारेंगे। चलिए नोट कर लीजिए, कहीं किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताइए। चलिए कहीं किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट करेंगे, हम आप सभी को समझाएंगे। चलिए आप सब लिख लीजिए।
चलिए, आइडवर्ब का एक छोटा सा टॉपिक आज के सेशन में समाप्त हुआ। अब हम अगला सेशन प्रीपोजिशन पर पढ़ेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच ही है। पार्ट ऑफ स्पीच अब धीरे धीरे समापन की ओर जा रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच में हम अगला टॉपिक प्रीपोजिशन पर पढ़ेंगे। आप सभी से विनम्र निवेदन है, आप सभी से गुजारिश करता हूँ बार बार, इसे गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप सभी संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुँचा दीजिए। इतना शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर इत्यादि इस सभी सोशल साइटों के हर ग्रुपों में इसे इतना शेयर कर दीजिए। अपने सभी मित्रों, संबंधियों, परिचितों, रिश्तेदारों को भी इतना शेयर कर दीजिए गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोज़ को, कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए, जिससे हर गरीब छात्र शिक्षा से वंचित न रहे और शिक्षा प्रदान करके वो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी को मजबूत करके एक गवर्नमेंट एग्जाम ले सके, गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई करके एक सरकारी नौकरी ले सके। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। हम आज के सेशन में, इसके आगे के सेशन में हम अगले टॉपिक में बहुत जल्द आप सभी से बीच आते हैं। वहाँ प्रीपोजिशन पर बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, आप सभी से बहस करेंगे। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक साथ गंगा एकेडमी के मंच पर, प्लेटफॉर्म पर आइए। ये मंच एक प्लेटफॉर्म आप सभी का है। आप सभी इस मंच पर आइए और एक साथ एकजुट होकर चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में घंटी भी बनी होगी, उसको सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिएगा, जिससे यहाँ से जो भी वीडियोस पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे। हर वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, जिससे कोई भी वीडियो छूटने ना पाए और आपकी तैयारी मजबूत होती रहे। आप सभी लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से हमें प्रेरित करते रहें, आत्मविश्वास, आत्मबल, हौसला बढ़ाते रहें, जिससे हम आपके लिए निरंतर सभी विषयों की पूरी कंप्लीट तैयारी करा सकूं। आप सभी इतना कर दीजिए। चैनल को, वीडियोस को बार बार देखकर अपनी तैयारी को मजबूत करें। परीक्षा देने जाइए, परीक्षा क्वालिफाई करके एक नौकरी लीजिए, जिससे आपके परिवार में खुशी होगी तो मुझे भी खुशी होगी। आप नौकरी पाएंगे तो मुझे भी उतनी खुशी होगी जितनी आपके घर वालों को खुशी होगी। आप सभी चैनल से जुड़िए। आप सभी चैनल पर प्यार, सपोर्ट देते रहिएगा। आपका प्यार और सपोर्ट हमें अगला वीडियो बनाने के लिए, अगला टॉपिक पढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। एक चीज़ और बता दें कि आप सभी के साथ थोड़ा सरकार गलत कर रही है, वैकेंसी समय समय पर नहीं दे रही है। उसके लिए क्या किया जाए, क्योंकि जब अब गलती हो चुकी है तो 5 साल इनको क्या कहा जा सकता है। बस इनसे हम लोग निवेदन ही करेंगे और हम लोग क्या कर पाएंगे। थोड़ी गलती हमारी है कि हम लोग चुनाव के टाइम में थोड़ी सी एक लालच के चक्कर में उलझ जाते हैं और उस लालच में हम गलत सरकार को चुन लेते हैं, और जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य पे सरकार ध्यान नहीं देती है और बच्चों की, नौनिहाल बच्चों की जिंदगी तबाह हो जाती है। आप सभी भर्ती के लिए जो भी प्रदर्शन कीजिए, उसमें हमें बताइए। हम आपके साथ सबसे आगे खड़े रहेंगे। हम आपके भर्तियों के लिए हम आपके साथ सबसे आगे खड़े होकर भर्ती को लाने के लिए प्रयास करूंगा। धरना प्रदर्शन में पीछे नहीं हटना है। हम सभी को ये प्रण कर लेना है, ये संकल्प कर लेना है कि लड़ के, झगड़ के सरकार से नौकरी लेकर रहेंगे और नौकरी ज्वाइन करके रहेंगे। ठीक है, आप सभी इतना हौसला हमें दीजिए
कि हम आपके साथ आगे आके सरकार से लड़ाई लड़के हम आपके लिए सरकारी नौकरी का विज्ञापन निकलवाने में सफल हों। हम आपके साथ खड़े हैं। आप सभी के धरना प्रदर्शन आदि हर जगह हम आपका साथ देंगे। पढ़ाई लिखाई से संबंधित हर मुद्दों पे हम आपके साथ हैं, जीवन भर रहेंगे। आप सभी चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। इसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों पर इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा अकेडमी पहुंच जाए। ठीक है, आज के सेशन में अभी हाल में मैं आपको बता दें, एक लोक गायिका है नेहा सिंह राठौर, उन्होंने एक गाना गाया था यूपी में काबा। इस गाने के माध्यम से सरकार से अपनी बात कह रही थी। बस इसी गाने पे सरकार ने उनको नोटिस दे दिया, पुलिस से नोटिस दिलवाई। तमाम आजकल चर्चा में हैं ये नेहा सिंह राठौर जी। लेकिन अगर सरकार की आप आलोचना नहीं कर सकते, सरकार की आप से कोई बात आप नहीं कर सकते, तो भारत का संविधान में जो अनुच्छेद 19 का ए है, अभिव्यक्ति का अधिकार, तो हम सभी को अभिव्यक्ति का अधिकार, मूल अधिकार हम लोगों को संविधान ने दिया है। तो इसका मतलब है कि सरकार हमसे मूल अधिकार छीन रही है। हमारा अभिव्यक्ति का अधिकार कहाँ है जब हम सरकार से कोई आलोचना नहीं कर सकते, सरकार की कोई आलोचना नहीं कर सकते, सरकार से कोई बात हम कह नहीं सकते, तो हमारी अभिव्यक्ति है कहाँ? इस नाते थोड़ी और इस सरकार में बस एक चीज़ यही है कि किसी जिले का नाम बदल देना, कहीं दिखावा करना, ये तमाम ऐसी यही सब काम काज हो रहा है। बच्चों के साथ थोड़ा लापरवाही बरती जा रही है। हम माननीय योगी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बार बार नतमस्तक करते हुए हम अपनी वाणी को पहुंचाना चाहता हूं कि मोदी जी, योगी जी, आप इन नौनिहाल बच्चों के साथ थोड़ा खड़ा उतरिए। इनकी समस्त सरकारी पदों की जो रिक्त पदे हैं उनको आप भरिए और इन नौनिहाल बच्चों के जीवन में खुशी दीजिए, इन्हें दुखी मत कीजिए। ठीक है, आप सब इतना करते जाइए। हम आपके साथ हमेशा हैं, हमेशा सबसे आगे खड़े रहेंगे। आप सभी भर्ती के लिए जो भी आप धरना प्रदर्शन करेंगे उसमें हम आपका साथ देंगे और पढ़ाई सेक्टर में हम आपके साथ हमेशा हैं और रहेंगे। आप सभी चैनल को लाइक शेयर कमेंट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। इसके आगे हम प्रीपोजिशन पर आप सभी से बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों। हम मिलते हैं अगले सेशन में आप सभी से बहुत जल्द। हर हर महादेव, हर हर गंगे।